हाय फ्रेंड्स, आज मैं नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10th का पार्ट 3 लेने जा रहा हूँ। और उसमें सबसे पहले जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कंजर्वेटिज्म मतलब क्या? कंजर्व करना यानी कि बचाना। तो ये लोग किस चीज़ को बचाना चाहते हैं? जो इनकी ट्रेडिशनल चीज़ें थी। नेपोलियन 1815 में जब उनकी गवर्नमेंट समाप्त हो गई, वो हार गए बैटल ऑफ वाटरलू में, उसके बाद में जो है कंजर्वेटिज्म सामने आया। वो कंजर्वेटिज्म वो है जो कि ट्रेडिशनल चीज़ों में बिलीव करते थे, वो चर्च में बिलीव करते थे, वो सोशल हायरार्की में बिलीव करते थे, ठीक है, और फैमिलीज में बिलीव करते थे। तो ये सब चीज़ों को वो प्रिजर्व करने की बात करते थे। और कंजर्वेटिव्स ने ये माना कि जो प्री रिवॉल्यूशनरी डेज थे उसमें जो बदलाव हुए आया उसे एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि उनका यह मानना था इसके द्वारा ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे, जैसे कि मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म। इस सब चीज़ों को कंजर्वेटिस्ट लोगों ने, कंजर्वेटिव ने कहा कि इसे एक्सेप्ट करना होगा, और उसे एक्सेप्ट किया गया। और हमें यह भी देखने को मिला कि इससे कंजर्वेटिज्म जो है ज़्यादा बेहतर रूप में सामने आया। इसके बाद में ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि 1815 में पर ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये सारे देशों ने मिलके नेपोलियन को डिफीट किया था, ठीक है। तो इन्होंने दोबारा रिस्टोर किया मोनार्की को यहाँ पे, और कंजर्वेटिव ऑर्डर को रिस्टोर करने की बात की। बॉनबोन डायनेस्टी जो थी उसे रिस्टोर किया गया, जो कि डिपोज हो गई थी ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन, ठीक है। और नीदरलैंड, इन्होंने ये कहा कि फ्रांस की जो है स्टेट बाउंड्रीज बना दी जानी चाहिए, ताकि फ्यूचर में फ्रांस जो है अपने आप खुद के एरिया को एक्सपांड करने की कोशिश ना करे। जैसे कि उन्होंने नीदरलैंड, जिसमें कि बेल्जियम इंक्लूडेड था, ठीक है, उसे नॉर्थ, और जिनेवा जो था उसे पिडोमेंट में ऐड किया साउथ की ओर, ठीक है। और इसके बाद में पर्शिया को टेरिटरीज दी गई वेस्ट की, और ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दिया गया नॉर्दर्न इटली का। और जो 39 स्टेट्स थे जो कि नेपोलियन के द्वारा क्रिएट किए गए थे, उसे टच नहीं किया गया। और ईस्ट रशिया को पोलैंड का हिस्सा दिया गया, और पर्शिया को एक और एरिया दिया गया, वो सैक्सोनी, SAXONY, ओके। तो इसमें इंटेंशन सिर्फ ये था कि मोनार्की को रिस्टोर कर दिया जाए, और कंजर्वेटिव ऑर्डर यहाँ पे यूरोप ने क्या क्या देखा कि ट्रीटी ऑफ वियना जब आई, तो ट्रीटी ऑफ वियना के अनुसार पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये जो मेन कंट्रीज थे या मेन जिन्होंने अपना रोल प्ले किया था नेपोलियन को डिफीट करने में, इन्होंने यहाँ पे मोनार्की को रिस्टोर किया और कंजर्वेटिव ऑर्डर को रिस्टोर किया, यानी कि चर्च को महत्व दिया, और बाकी सब कंजर्वेटिव जो चीज़ें थी, जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी, उसे महत्व दिया, और बॉनबोन डायनेस्टी को रिस्टोर किया। और इसके अलावा फिर उन्होंने यह कहा कि फ्रांस फ्यूचर में खुद को एक्सपांड ना कर पाए, इसके चलते उन्होंने उसके बॉर्डर्स को मेंशन कर दिया, स्टेट बॉर्डर्स बना दी, जिसके अंतर्गत उन्होंने नीदरलैंड, जिसके साथ में बेल्जियम था, उसे नॉर्थ में सेटअप किया, और जिनोवा भी को ऐड किया जो कि साउथ में। और उसके बाद में पर्शिया को टेरिटरी दी गई वेस्ट में, ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दिया गया इटली में, और ईस्ट रशिया को कुछ पार्ट दिया गया पोलैंड का, और उसके बाद पर्शिया का कुछ हिस्सा सैक्सोनी का भी दिया गया। तो मेन इंटेंशन, यही था यहाँ पे कंजर्वेटिव्स का, कि दोबारा जो है ट्रेडिशनल चीज़ें स्टैब्लिश हो जाए, और कंजर्वेटिज्म ज़्यादा पावरफुल हो जाए, और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ स्टैब्लिश हो, यानी कि मोनार्की, और
उन्होंने बात की फिर सेंसरशिप की, जिसके द्वारा उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज या फिर सॉन्ग जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं लिबर्टी को या फिर फ्रीडम को, उसे रोका जाए, क्योंकि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कहीं ना कहीं कंसर्न थे, कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। कौन सी चीज़ें? न्यूज़पेपर, बुक्स, प्ले और सॉन्ग जो कि आइडिया ऑफ लिबर्टी को एक्सप्रेस है, उसे रोकने कंजर्वेटिव्स ने, क्योंकि ये लोगों का मानना था कि इससे दोबारा रिवॉल्यूशन जो है वो आइडिया ज़्यादा स्प्रेड हो सकती है। लेकिन लोगों के मन में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की भावना जो है वो हमेशा से रही और लिबरल्स लोग प्रयत्न करते रहे, और इसके चलते जो है लिबरल नेशनलिस्ट ने अपने आप को सामने लाया और धीरे धीरे वो लोग ऐसी चीज़ें करने लगे जो कि कंजर्वेटिव्स को पता ना लगे, बट अंडर द ग्राउंड यानी कि सीक्रेटली वो काफ़ी चीज़ें करने लगे, जिसके द्वारा कि दोबारा रिवॉल्यूशनरीज जो है लिबर्टी की जो बात करते थे उसे स्टैब्लिश कर सके। तो इसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि कंजर्वेटिज्म आ गया। कंजर्वेटिज्म आया मतलब कि दोबारा यहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें दोबारा स्टैब्लिश हो गई, ठीक है, और गवर्नमेंट भी जो है कंजर्वेटिज्म को फेवर करने वाली स्टैब्लिश हुई, और ये लोग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को महत्व देते थे, जैसे कि चर्च हो गया, ठीक है, फैमिली, और इसके अलावा उन्होंने मॉडर्नाइजेशन जो कुछ चीज़ें नेपोलियन की थी उसे भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि उन्होंने ऐसा माना कि कंजर्वेटिव इससे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, जैसे कि मॉडर्न आर्मी या फिर ब्यूरोक्रेसी और एडिशन ऑफ फ्यूडलिज्म। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटी ऑफ वियना की। ट्रीटी ऑफ वियना में जैसे कि पता है पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ये मेन कंट्रीज थी जो कि इन्वॉल्व थी। इन्होंने मोनार्की को रिस्टोर किया, इन्होंने कहा कंजर्वेटिव ऑर्डर स्टैब्लिश होने चाहिए, और बॉर्बन डायनेस्टी को भी रिस्टोर कर दिया, और फिर फ्रांस को पूरे क्या कहते हैं कि बॉर्डर्स मेंशन कर दी, यानी स्टेट बाउंड्रीज मेंशन कर दी, जिसमें कि नीदरलैंड को नॉर्थ में और जिनोवा को ऐड किया साउथ में, और पर्शिया को टेरिटरीज दी वेस्ट की, ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दिया इटली का, और ईस्ट रशिया का कंट्रोल दिया पोलैंड का, और इसके अलावा पर्शिया को सैक्सोनी का भी कुछ सैक्सोनी भी दिया। हमें ये पता लगा कि कंजर्वेटिज्म में दोबारा जो है वो लोग ट्रेडिशन की ओर गए। I will explain the revolution and about Giuseppe Mazzini, who was from Italy, in the next video. Kindly like and subscribe to my video. Thank you.